हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। हम आपको एक रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि नीति आयोग के द्वारा निकाली गई है, जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हर 7 में से एक भारतीय जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इसका क्या मतलब है ये हम इसके अंदर समझाएंगे, इसके क्या कारण है ये भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। बट बिफोर दैट, अगर ये डेटा आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही नेगेटिव डेटा है तो आपको 2015 के अंदर जाना चाहिए। 2015 के अंदर हर 4 में से एक भारतीय जो था वो मल्टी डायमेंशनल पुअर था। मतलब ये रिपोर्ट हमारी इस तरह से कहती है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 5 सालों के अंदर। और पिछले 5 सालों के अंदर देखें तो 135 मिलियन इंडियंस जो है वो पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकल कर आए हैं। बट फिर भी क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अभी भी हर 7 में से एक भारतीय जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, तो इसका क्या कारण है ये हमको इसके अंदर समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 2015 और 16 के अंदर हम देखें तो 24.85% मतलब 4 में से एक भारतीय मल्टी डायमेंशनल पुअर था। और अब यहाँ पर देखें हम 2019 और 21 के अंदर तो 14.96 मतलब 7 में से एक भारतीय रह गया है मल्टी डायमेंशनल पुअर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है इसको हम समझते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए लोग गरीब हैं तो पहले हमारे भारत के अंदर कैसे मेजरमेंट होता था। एक पॉवर्टी लाइन को यहाँ पर मेजर करा जाता था। जैसे एक पॉवर्टी लाइन मेजर करी जाएगी और कहा जाएगा कि इससे कम जो कमाता है ना वो पुअर होगा और इससे ज्यादा जो कमाता है वो क्या होगा, वो रिच होगा। दैट वाज द क्राइटेरिया। इसी तरह से बहुत सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन आई। जैसे सुरेश तेंदुलकर ने बोला कि जो भी अर्बन एरियाज के अंदर 32.4 रुपीज कमाएगा वो क्या होगा, वो रिच होगा और बाकी की सब पुअर होंगे। राइट। इसी तरह से रूरल एरियाज के अंदर कोई 27 रुपए कमा रहा है तो वो रिच कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। बाकी अगर कोई 26 रुपए कमा रहा है या 26.5 रुपए कमा रहा है तो उसको हम पुअर की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। इसी तरह से रंगराजन कमेटी ने भी एक रिकमेंडेशन दी थी कि 47 पर पर्सन, जिसके अंदर अर्बन एरिया के अंदर पॉवर्टी लाइन डिस्कस करी गई थी और 32 पर पर्सन यहाँ पर डिस्कस करी गई। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम इससे पूछे कि भैया पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीब आदमी से पूछे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि जो 30 रुपए से कम कमाता है 30 रुपए से ज्यादा कमाता है, इस तरह का पुअर और रिच का क्राइटेरिया नहीं बताएगा। ये कहेगा देख यार पॉवर्टी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि पॉवर्टी की डेफिनेशन इससे अगर पूछा जाएगा तो ये बोलेगा पॉवर्टी इज समथिंग जहां पर आप क्या है, माल न्यूट्रिशन है, आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं। राइट। आपको खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, वो पॉवर्टी होता है। पॉवर्टी वो होता है जहां पर आपके पास क्लीन वाटर नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, हाउसिंग नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, आपके पास क्वालिटी का वर्क नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, वो पॉवर्टी है। और लिटिल स्कूलिंग है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आपके सामने खोल के रखेगा। कोई ये भी बोलेगा कि जिसका पक्का घर नहीं है, ठीक है, वो पॉवर्टी है ना, चूल्हा नहीं है जिसके पास, गैस नहीं है जिसके पास, वो पॉवर्टी हो सकती है, क्लीन फ्यूल नहीं है। इस तरह से ये आपको डेफिनेशन देगा और आपको पता चलेगा कि जो डेफिनेशन हम पिछली बार यूज कर रहे हैं कि इतने रुपए से कम वाला पुअर, इतने रुपए से ज्यादा वाला रिच, वो डेफिनेशन तो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए अब हम जो करते हैं वो नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर करते हैं। दैट इज जो इंडेक्स निकाला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकालता है नीति आयोग, उसकी बेसिस पे हम पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन जो है बहुत सारे मल्टीपल डिसएडवांटेज से गुजर सकता है जो कि एक पुअर पर्सन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन एंड ऑल, राइट। ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, आपके नोट्स मेकिंग के अंदर ये काम आती है आपको, राइट। अब देखिए 135 मिलियन इंडियंस जो है पॉवर्टी से बाहर आ गए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या है पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे। बट इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिख रखा है कि देखिए जो 7 जो लोग हैं, ठीक है, आउट है ना, 7 में से एक लोग जो है वो पॉवर्टी के अंदर है, अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर है। वो क्यों है ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस रहेंगी यहाँ पे। मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लाइव आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री मेंटरशिप आपको दी जाएगी, टॉपर्स क्लास और मेंटरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा, प्लस वेल प्लान शेड्यूल के अंदर आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और ये सब कुछ 7,999 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। बट आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है, जिससे कि मैं आपको गाइड कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन के अंदर। आई विल बी अवेलेबल टू 24/7 आवर्स फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी आपका प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, इफ यू यूज दिस कोड लाइव डीबी, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये फीस जो है सस्टेनेबल नहीं है। 7,999 रुपीज
और हमें पता चल गया है ये, है ना। और अभी जो होगा जुलाई 25 से 35% फीस का हाइक होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उन सबसे गुजारिश है कि अभी ही ले लें, ठीक है। बाद में हाई फीस पे आपको लेना इसको पड़ेगा, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, राइट। चलिए, हम बहुत सारे ऑप्शन सब्जेक्ट भी लेकर आए हैं, जिसके अंदर कॉम्बो के अंदर हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस अलग से भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे उड़ान प्लस ज्योग्राफी ऑप्शन 15,000 रुपए के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। PSIR ऑप्शन आपको लेना है, उड़ान प्लस PSIR, तो ये भी 15,000 के अंदर। हिस्ट्री और उड़ान का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शन अलग से पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, 7,999 रुपीज। ज्यादा प्राइसेस के अंदर नहीं रखा गया है। PSR ऑप्शन का भी प्राइस यहाँ पर है, और हिस्ट्री ऑप्शन का भी आप देख सकते हैं 7,999 रुपीज है। ये सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी प्रिपरेशन के अंदर लग जाए। अब इनमें से कोई भी एक कोर्स लेंगे आप तो सिर्फ 7,999 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट आने वाले समय में फीस हाइक हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया 35% फीस हाइक जुलाई के अंदर यहाँ पर हो जाएगी 25 जुलाई तक। एंथ्रोपोलॉजी का भी ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती कैसे है। पहले हम ये समझते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 यहां पर पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। पहला है हेल्थ, सेकंड एजुकेशन और थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हम देखेंगे अगर 3 इसके अंदर पैरामीटर हुए, सबको तीनों को 1/3 वेटेज दिया जाता है, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर हेल्थ के अंदर 3 अलग से और क्राइटेरिया, जैसे न्यूट्रिशन है जिसको वेटेज दिया जा रहा है 1/6, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टिलिटी है जिसको वेटेज दिया जा रहा है 1/12, मैटरनिटी हेल्थ को, मैटरनल हेल्थ को 1/12 इसके अंदर वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे एजुकेशन के अंदर 2 चीजें हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, जिसको 1/6 दिया जा रहा है, ठीक है। 1/3 वेटेज का है तो हाफ वेट इसको दिया जाएगा, हाफ वेट इसको दिया जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिस्क्राइब करा गया है, अगर आप देखेंगे तो 7 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जिसके अंदर कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट और बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब हर एक का जो मिलेगा वो 1/21 इसके अंदर वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं इसको, राइट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या क्या आ रहा है, किसके अंदर। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सा आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में नीति आयोग कैसे कैलकुलेट करता है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। तो यहां पर देखिए, पहले तो पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे डिस्कस किया जाता था, पर वो कॉम्प्रेहेंसिव नहीं था। अब इन सब के बेसिस पे देखा जाएगा कि घर में जाएंगे, मान लीजिए 3 फैमिली है ABC, एक एग्जांपल दे रहे हैं छोटा सा जिसके अंदर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अंदर A फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स रहते हैं। नीति आयोग के लोग गए, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया कि भाई आपके यहाँ पे माल न्यूट्रिशन वाला कौन है, मतलब वहां पे उन्होंने चेक करा, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, BMI इंडेक्स निकालते हैं, उससे ये चेक किया जाता है, राइट। फिर यहाँ पर ये देखा जाएगा, अगर मान लीजिए इस फैमिली में कोई भी अगर इस फैमिली के अंदर माल न्यूट्रिशन नहीं लिखा तो 0 यहाँ पर रख दिया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए B की फैमिली जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, उसके अंदर अगर कोई एक भी अगर न्यूट्रिशन का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया तो उसके अंदर 1 नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए C की फैमिली के पास गए, अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन से कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखा है। इसी के साथ चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी भी देखा जाएगा। इसके अंदर देखा जाएगा अगर मान लीजिए एक भी फैमिली का कोई भी मेंबर चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी का शिकार हुआ है तो यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं हुआ है तो 0 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। मैटरनल हेल्थ के अंदर भी इसी तरह से करा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका फिर एक स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट करा जाएगा ABC का। यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं था तो यहाँ पर 1/6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो यहाँ पर 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे वेट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर B के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक पर्सन जो था वो, या फिर सारे पर्सन जो है चाइल्ड और मोर्टेलिटी के, चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी के शिकार हो गए। सारे पर्सन तो नहीं होंगे बट कोई भी एक पर्सन जो है चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी का शिकार है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 1 × 1.6 करा जाएगा, ठीक है, 1 × 1/6 करा जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेट करा जाएगा। ऐसे सबका कैलकुलेट करा जाएगा बच्चों। और सबका कैलकुलेट करने के बाद अगर मान लीजिए ये 0.33 नंबर आता है, इन सबको जब कैलकुलेट करें, जैसे मान लीजिए B के लिए सभी इसके अंदर सभी क्राइटेरियाज को लेकर कैलकुलेट करा जाए और 0.33% से ज्यादा आएगा तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो B फैमिली है दैट इज मल्टी डायमेंशनल पुअर, ये मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मतलब डेप्रीवेशन स्कोर जो है, अगर डेप्रीवेशन स्कोर 33.33% से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि B फैमिली जो है दैट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। ऐसे यहाँ पर पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है।
अब यहाँ पर देखिए, जो पिछले क्राइटेरिया हम यूज कर रहे थे कि भाई इतने पैसे से ज्यादा वो होगा तो गरीब होगा, उतना अमीर होगा, वो ना देखकर इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर हमने देखा है। अब हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर क्या दिक्कत है, उस फैमिली के अंदर पर्टिकुलर कितने लोग कुकिंग फ्यूल से जो है वो उनके पास नहीं है, कितने लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कितने लोगों के पास न्यूट्रिशन नहीं है, ये सब चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कैलकुलेट करने में ये आया कि भाई हमारे जो 24.8% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये हमारे पास एक डेटा आया। अब हम ये समझेंगे कि ये जो डेटा आया इसके कारण हम ये समझेंगे कि क्यों हमारे ये डेटा है, क्यों हर 7 में से एक इंडियन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो यहां पर ये दिख रहा है, देखिए, इट इज वर्थ नोटिंग दैट 1 in the 7 इंडियंस कंटिन्यू टू फॉल अंडर दैट कैटेगरी। इसका रीजन ये है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था 3 क्राइटेरियाज हैं, ये जो क्राइटेरियाज हैं ये सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए हैं पॉपुलेशन के बीच में, है ना। तो यहां पर ये दे रखा है, देखिए, विद द हेल्थ क्राइटेरिया अगर हम देखिए 3 सब इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ शोड ओनली मॉडरेट इंप्रूवमेंट। इसके अंदर कुछ ही इंप्रूवमेंट इसके अंदर हुआ है, ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नहीं देखा गया है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो 37% था पहले, अब डिक्रीज हुआ है। जो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन डेप्रीवेशन 37% था, मतलब 37% लोग जो थे वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव थे। अब ये 31% हुआ है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ, मार्जिनली डिक्रीज हुआ है। इसी तरह से मैटरनल हेल्थ डेप्रीवेशन अगर हम देखें, पहले 22.5% था, अब मार्जिनली डिक्रीज होकर 19.17% है। तो इसमें ज्यादा ऐसा है कि ज्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं हुए, उसके कारण बहुत सारे लोग अभी तक मल्टी डायमेंशनली पुअर है, राइट। इसके बाद हम देखें तो यहां पर लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू 30%, द हाईएस्ट इन द ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अब हमको पता चल गया ना हमारी दिक्कत क्या है, न्यूट्रिशन जो है वो यहां पर प्रोवाइड नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग टू द नियरली 1/3 ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, nutrition is arguably one of the most important indicator in India's national policy, national MPI। यहां पर इस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर यहां लिखा गया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन के ऊपर अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। पर पहले जैसे मैंने आपको बताया था, तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन से, रंगराजन से, ये समझ में नहीं आ रहा था, पर मल्टी डायमेंशनली जब हम गए तब हमें समझ में आया कि किस चीज के अंदर हम कमी आ रही है। इसी की तरह अदर इंडिकेटर्स अगर हम देखेंगे तो वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए, ठीक है, एंड aided the most in keeping the Indians poor, ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नहीं हुए हैं, राइट। जैसे कि लैक ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है, राइट। अगर हम देखिए इनएडुकेट टू द मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, लेस देन थर्ड डिजायर्ड अटेंडेंस, राइट, अमंग द अदर्स, राइट। ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके अंदर अगर हम देखें तो ये इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं, राइट। और इसी कारण से आप देख सकते हैं 7 में से एक भारतीय है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और क्यों 7 में से एक इंडियन जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच।